जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हमारा चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट और वो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर को अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियोज़ तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट में आपको डे 1 से यानी क्लास 1 से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज के क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ की शुरुआत करेंगे। इसके क्वेश्चंस को करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस यहाँ पर चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा क्लास में पूरा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है 24, 96 और 36। बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जिसके सहायता से आप लोग सवालों को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 24, 96 और 36। ठीक है, 24, 96 और 36 कौन कौन से नंबर है हमारे पास? हमारे पास है 24, 96 और 36। अब ये समझिए कि एलसीएम हमारा क्या होता है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो 24 से भी कटे, 96 से भी कटे और 36 से भी कटे, वही उनका एलसीएम होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब निकालने का तरीका सीखिए। ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल एक देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 है और आपका 6 है। 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है आपको कि अगर छोटी वाली संख्या से बड़ा वाला संख्या कट जाता है तो बड़ा वाला संख्या ही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी 2 जो है 6 को डिवाइड कर देता है तो 6 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 6 जो है 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 24 चौक 96 होता है ना। 24 को 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 96 आ गए, यानी 96 जो है 24 से कट जाएगा तो 24 और 96 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 24 को हटा दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों के एलसीएम 96 आ गया। अब 96 और 36 के एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए 96 और 36 में सबसे बड़ा नंबर कॉमन चीज़ देखिए आप। तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। 12 अट्ठे 96 होता है, 12 तियां 36 होता है। तो 12 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा क्या? 12 अट्ठे 96 यानी कि 8 बचा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। अब 8 और 3 में बताइए क्या कुछ कॉमन है? तो जब भी 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो या फिर कितनी भी संख्याएं हो, अगर उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम के बराबर होता है। जैसे हम कहें कि आपके पास एक संख्या है 6 और एक संख्या है 5, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो क्या 5 और 6 में एक के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा, यानी 6 पंचे 30, तो 30 इनका एलसीएम हो गया। इसी तरीके से 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा। तो 12 पहले से यहाँ पर है, ठीक है, और इनटू यहाँ पे 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो 12 और 24 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा। अब 12 और 24 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो छोटा सा तरीका बताते हैं, है ना। ऐसे समझिए कि 24 क्या है आपका? 2 गुणे 12 है ना। 12 यहाँ पहले से है तो 12 और 12 हो गया 144 और इंटू 2 बचा हुआ था, तो 144 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 288 आ जाएगा। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं ये बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और आपको इस बुक की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। 36, 72, 126 का एचसीएफ निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। अब आपको एलसीएम नहीं निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले तो ये समझना है आपको कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, 36, 72 और यहाँ पे 126।
ठीक है 126। अब देखिए दोस्तों HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, है ना। मतलब ऐसा सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो इन तीनों को काट दे, इन तीनों को डिवाइड कर दे। LCM क्या होता है, इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर, लेकिन HCF क्या होता है, इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर, है ना, वो भी सबसे बड़ा। मतलब सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि 36, 72 और 126 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर हमको ढूंढना है और कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा कॉमन नंबर। ठीक है, तो चाहे तो आप इनमें कॉमन ले लेके भी देख सकते हैं, है ना, कॉमन ले लेके भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम सभी में से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 9 से तो सभी कट जाएंगे, तो 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 9 8 72 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 से क्या कट जाएगा, 9 1 कम 9, है ना, फिर बचा 3 तो 9 4 36 हो गया ये। अब इसमें और भी कुछ कॉमन है तो ये हो जाएगा 9 और इंटू, देखिए 2 और कॉमन दिख रहा है तो 2 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा, फिर 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 7। क्या इनके बीच अंदर कुछ और कॉमन है, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 और 2 जो बाहर आया है कॉमन के बाहर, वही आपका आंसर होगा, यानी 9 दूना 18। तो 9 दूना 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, ठीक है, कैसे, देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग सबसे बड़ा संख्या बाई ऑप्शन करेंगे अगर, तो सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे 36। 36 से आपका 36 कटेगा, 72 कटेगा, लेकिन 126 आपका नहीं कटेगा। फिर 36 से छोटे में आइए, 18 पे आइए, है ना, तो 18 से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये आपका ये भी कट जाएगा 18 से, ये भी आपका 18 से कट जाएगा और ये भी आपका 18 से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों नंबर आपको बड़े बड़े दिए गए हैं, 144, 180 और 384। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए हों या फिर कोई भी नंबर दिया हो, अगर आप लोग इनमें से किसी एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब विभाज्यता का नियम, तो आप एलसीएम के सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। भाई एलसीएम क्या होता है, सभी नंबर से कटने वाला संख्या, है ना। तो हम यहाँ पर किसी एक नंबर को पकड़ लेंगे, 144 को ले लीजिए, क्योंकि 144 का डिविजिबिलिटी रूल हम आसानी से पकड़ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, पहला नंबर आपका 144 है, 144 है। 144 का रूल क्या कहता है, 144 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए कि इनके मल्टीप्लाई, मतलब जो 2 नंबर हैं उन दोनों नंबर के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 12 × 12 144 होता है, लेकिन 12 और 12 में तो 12 ही कॉमन है ना। हमको क्या देखना है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है। तो 16 नहीं हो 144, 16 और 9 में तोड़ सकते हैं, 16 और 9 में कुछ कॉमन भी नहीं है। अब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या 16 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी, वही संख्या आपकी 44 से कटेगी। 9 का रूल आप लोग जानते हैं, 9 का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। तो अंकों का योग पहले हम लोग 9 से चेक करते हैं कि 9 से कौन कौन संख्या कटेगी। ठीक है, देख लीजिए, पहले संख्या को देखते हैं। 9 का नियम कहता है कि अंकों को जोड़ दीजिए और वो 9 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। यहाँ पे अंकों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 7 5 12 और 6, ये हो जाएगा टोटल आपका 18। ठीक है, तो ये 9 से कट रहा है, मतलब ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। आगे वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 6 16, यहाँ पे क्या 16 आया और 16 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब जब 9 से ही नहीं कट रही है तो 144 से भी नहीं कटेगा, और जब 144 से नहीं कट रहा है तो एलसीएम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो सभी संख्या से कटने वाली संख्या होती है। 144 से ये नहीं कटेगा, मतलब ये एलसीएम आपका नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, आ जाइए इस पे तीसरे नंबर पे। 9 के नियम हमको लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 5 5 10 6 16, यहाँ पर भी 16 आया, 9 से नहीं कटेगा, 144 से भी नहीं कटेगा, तो एलसीएम नहीं होगा। इसको देखिए 7 6 13 1 14, यहाँ पे कितना आ गया 14, तो 14 9 से नहीं कटता, ये भी आपका एलसीएम नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन अब आपके पास बचा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब, है ना, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने देख लिया कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। वीडियो इस ट्रिक के लिए अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। अब ये जो सवाल है ना, इसको करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। ये NTPC CBT 2 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। देखिए क्या है आपके पास, 144, 360 और 504। अगर आपको HCF निकालना है तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस मेथड लगाते हैं HCF निकालने के लिए, ठीक है। और डिफरेंस मेथड क्या होता है सुनिएगा। यहाँ पे पहली संख्या क्या है आपके पास, 144 है, दूसरी संख्या है आपके पास 360 और तीसरी संख्या है आपके पास 504, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को लिख लिए। अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब घटाना है। 360 में 144 घटाइए, कितना आएगा बताइए। तो इन दोनों का हमको ले लेना है डिफरेंस। तो 10 में से, ऐसा समझिए ना कि 60 में से 44 गया तो आपका 16 बचेगा, है ना, 16, और 3 में से 1 गया तो 2, ये आ गया आपका 216। इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 और 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 400, और 100 500 और 4 144। इन दोनों घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। अब और आगे आपको डिफरेंस लेना है तो और आगे डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 216 में 144 घटाइए तो 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 आ जाएगा, है ना। 21 में से 14 गया तो 14 7, यानी 72 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 72 है, या तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका HCF होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर LCM होगा, ठीक है, सॉरी HCF होगा, इसका कोई फैक्टर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 72 को देखें तो 72 से क्या ये सभी संख्याएं कटेंगी, 72 दूना 144 होता है, ठीक है, 72 दूना 144 होता है, और 72 पंचे 360 होता है ना, 72 पंचे 360 होता है। फिर अगर 504 को देखेंगे तो क्या 72 से कट जाएगा, चलिए 504 को हम लोग 72 से काट के देखते हैं। अगर कट गया, मतलब तीनों को काट दिया ये 72, तो हमारा यही HCF हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 72, पहले तो 9 से काटिए, 9 से इसको काटेंगे, 9 8 72, 9 से इसको काटेंगे तो आपका 9 पंजे 45, है ना, 9 पंजे 45, फिर आपका बचा 5, तो 54 हो जाएगा। तो 9 से आपका ये नहीं कटेगा, ठीक है, 9 से आपका ये नहीं कटेगा। अच्छा 9 छक्के 54, हाँ कट जाएगा, ठीक है, 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54। और इधर कितना डिवाइड में आपका 8 है, फिर इसको काटेंगे तो देखिए 56, 8 से कट जाता है, मतलब ये जो 504 है वो भी 72 से कट गया। तो यही आपका HCF हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 72 है। भाई HCF का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं को काटने वाली संख्या। तो सभी संख्याओं को काटने वाली संख्या 72 है, वो भी बड़ी से बड़ी, है ना। वैसे तो 24 भी काट सकता है, देखे तो सॉरी 24 नहीं काट सकता, ये 36 भी काट सकता है, 18 भी काट, इस तरीके से, है ना। तो और भी संख्याएं काट सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर है सभी को। आगे चलें, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हमेशा आपको क्या रखना है याद कि कोई भी अगर 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं के बीच में कॉमन नहीं है ना, कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका मल्टीप्लाई ही LCM होता है। याद रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर नंबर्स के बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नो कॉमन, ठीक है, नो कॉमन पार्ट,
अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है एक के अलावा, क्योंकि एक तो सब में कॉमन होता है, तो अगर नो कॉमन मिलता है, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो मल्टीप्लाई यानी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वही आपका एलसीएम के बराबर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ही आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। ठीक है, समझ में बात आ गई, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पे ए और बी दिए गए हैं। इस सह अभाज्य का मतलब समझिए, सह अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे को प्राइम, है ना, ये क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। जैसे हम यहाँ पर कहें कि एक संख्या 8 है और एक संख्या 11 है, तो क्या 8 और 11 के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है ना, तो ये दोनों कैसे नंबर हैं, तो ये दोनों आपके को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया को प्राइम का मतलब। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपके प्राइम होने चाहिए, प्राइम कंपोजिट कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और अगर कॉमन नहीं होगा किसी के बीच में, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ये भी याद रखना है कि को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, किसका, को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो देख लीजिए, अब चूंकि ए और बी को प्राइम है, तो ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो प्रोडक्ट ही एलसीएम बनेगा, तब प्रोडक्ट इनका कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, मतलब यही आपका एलसीएम हो गया, ख़त्म कहानी। देख के आंसर बताने वाला था, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए इसको, दो नंबर हैं आपके पास 506 और 782। कौन कौन से नंबर है, 506 और 782, ये दो नंबर हैं। एचसीएफ बताना है, महत्तम समावर्त का मतलब एचसीएफ होता है। देखिए डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में ले लीजिए डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए 782 में हम लोग क्या घटाएंगे, इसको 506, तो 82 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 76, है ना, 76 आ जाएगा, और 700 में 500 घटाएंगे तो आपका 200 आ जाएगा, तो 276 हो गया। अब इस 276 को देखिए मतलब किस बड़ी संख्या से आपका ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखते हैं आपका 46। क्या 46 से ये कटेगा, है ना, क्या 46 से ये कटेगा, तो अगर हम देखें तो 46 क्या होता है, 46 होता है 23 दूना 46, 23 दूना 46। बड़ा संख्या पकड़ रहे हैं हम लोग सबसे पहले, एचसीएफ में हमेशा बड़ा संख्या, बड़ा ऑप्शन पकड़िएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 276, अगर हम लोग 2 से काटें तो 2 से तो ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 23 से अगर काटें तो 23 से कम 23 बचा 4, 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, तो ये आपका 23 से कट जाएगा। अब जब 23 से कट जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मतलब कि 46। क्लियर है सभी को, समझ में बात आ गई होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी अगर देखेंगे तो 46 से आपका 506 भी कटेगा, 782 भी कट जाएगा। क्लियर है ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी और सवालों को करेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इस प्यारे से सवाल को एकदम सिंपल है, बाई ऑप्शन इसको कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। कैसे, महत्तम समावर्त का मीनिंग क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को काट दे, दी गई संख्याओं को। तो देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन पहले चूज़ करिए 9। अब देखिए 9 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, अगर एक भी संख्या नहीं कटे तो वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। देखिए इस 45 को देखिए 9 से कट जाएगा, ठीक है, 78 9 से नहीं कटता है, तो मतलब 9 आपका एचसीएफ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर 5 है, तो 5 से 45 तो कट जाएगा लेकिन 78 नहीं कटेगा। भाई 5 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए, इसमें तो 8 है, मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। तो जब 5 से कट ही नहीं रहा है तो काहे का एचसीएफ, भाई तुम हटो। 7 को देखिए, 7 से आपका 45 ही नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बस एक ही बचा है 3, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी, 3 से आपकी सारी संख्याएँ कट जाएंगी, है ना, 3 से आपकी सारी संख्याएं कट जाएगी, चाहे तो काट के देख सकते हैं। यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों यहाँ पर अब इस सवाल को देखिए, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है, लेकिन इसमें भी आपको निकालना एचसीएफ ही है, भले ही आपका जो भाषा है वो चेंज हो गया हो।
क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर दे। 126 और 189 को विभाजित कर दे, वो संख्या हमको बतानी है। ठीक है, बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पर आपके पास जो संख्याएं हैं वो कौन सी है, वो है आपकी 126 और 189, है ना। 189 भाई, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काटे वही तो HCF होता है। मतलब सीधे सीधे इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे यहाँ पे डिफरेंस, दोनों को घटा दीजिए। 9 में से 6 गया आपका आ जाएगा 3, 18 में से 12 गया आपका आ जाएगा 63। ठीक है, अब ये देखिए 63 से क्या ये तीनों कट जाए, मतलब ये दोनों कट जाएंगे। अगर ये दोनों 63 से कट गए तो आपका जो आंसर है वो 63 ही हो जाएगा। तो 63 दूना 126 कट रहा है, 63 तिया 189 कट रहा है, मतलब कि इनका जो आंसर होगा वो 63 हो जाएगा। 63 से दोनों कट रहे हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, HCF क्या होगा, 63 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और सिंपल तभी लगेगा आपको जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे सवालों में। कब कहाँ कौन सा तरीका लगाना है ये आपको आ जाना चाहिए सवाल लगाते लगाते। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्त यानी LCM और महत्तम समापवर्त यानी HCF का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। आपके पास दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, एक है आपके पास 24 और दूसरा है आपके पास 18। ठीक है, ये बताइए पहले अगर हम लोग HCF देखें तो HCF का मतलब क्या होता है, इन दोनों को काटने वाला संख्या। या फिर नहीं पता है तो सीधे सीधे यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस देखिए 24 और 18 में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सर ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। तो 6 से देखिए 24 भी कट रहा है 18 भी कट रहा है, तो 6 इसका HCF हो जाएगा। यानी 6 हमारा क्या है, इन दोनों का HCF है। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM देखिए कैसे निकालते हैं, आपको बता चुके हैं। पहले तो कॉमन चीज़ देखिए, कॉमन आपका क्या है, 6 और 6 दोनों में है, यानी HCF ही कॉमन हो गया। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3। 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो 4 तियाँ 12, 12 छंग 72, ये हो गया LCM। LCM और HCF में अंतर पूछा था, तो 72 और 6 का डिफरेंस ले लीजिए। 72 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। तो आंसर इसका सवाल का क्या होगा, 66 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे सवालों को किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवालों में, जहां पर आपको फैक्टर्स दिए होंगे और फैक्टर्स के हिसाब से आपको LCM और HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। अच्छा सवाल है, इसमें आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF होता है ना। तो आपके पास क्या क्या है, पहले तो ये देखिए आपके पास हैं A²। बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी में आपको LCM भी बताएंगे और HCF भी बताएंगे इसी टाइप के सवालों में। B का पावर 4 और C का पावर 6, ये पहली संख्या है। और दूसरा दिया गया है B का क्यूब, है ना, फिर C पावर 8 और इंटू A पावर 4। भाई सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए हैं, तो ये सभी फैक्टर्स ही तो हैं। अगला दिया है आपके पास A की पावर 8, है ना, A पावर 8, B पावर 6 और C का स्क्वायर। अब आपने को क्या चाहिए, LCM और HCF चाहिए, है ना। LCM भी चाहिए और HCF भी चाहिए। दोनों चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, LCM में हम लोग जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को लिख लेंगे। A आपको दिख रहा है तो A को लिख लीजिए, ठीक है। B आपको दिख रहा है, B को भी लिख लेंगे। एक भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, वो चाहे किसी में भी हो, है ना। C भी दिख रहा है आपका, C को भी लिख लिए। D भी कहीं पर होता तो D को भी लिख लेते। मतलब LCM में जितने फैक्टर आपको जहाँ पर भी दिख रहे हों सभी को लिख लेना है और सभी का बड़ा बड़ा पावर ले लीजिए, सबसे मैक्सिमम पावर। A का सबसे बड़ा पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ आपका 4 है और यहाँ 8 है। तो A का सबसे बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 8। तो 8 को यहाँ पर चिपका दीजिए। फिर B का भी बड़ा पावर देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर 6 हो जाएगा। C का सबसे बड़ा पावर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो LCM में सभी फैक्टर्स को लेकर और हम लोग उनका मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। HCF में क्या करना होता है ना, HCF में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाले को देखते हैं, सभी को नहीं लेंगे, सभी को नहीं लिखेंगे, जो तीनों में होगा उन्हीं को देखेंगे।
या फिर 4 संख्याएं हैं तो जो चारों में होगा उन्हीं को देखेंगे, है ना। मतलब कि जो सब में होगा उनको देखेंगे। जैसे ए देखिए, तो ए आपका पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, तो ए को ले लीजिए। फिर बी को देखिए, क्या बी सभी में है? बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो हम लोग बी को ले लेंगे। फिर सी को देखिए, तीनों जगह है तो सी को भी ले लेंगे। मतलब जो कॉमन चीज़ है उन सभी को ले लेना है। अब इसके बाद HCF में हम लोग लोवेस्ट पावर देखते हैं। LCM में बड़ा पावर यानी मैक्सिमम पावर और HCF में छोटा छोटा पावर, है ना। तो देखिए ए का सबसे छोटा पावर कितना है? 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ, तो सबसे छोटा पावर 2 हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर हो गया ये। बी का देखिए, बी का सबसे छोटा पावर 4 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ, यानी छोटा सबसे क्या है? 3 है। सी का छोटा पावर 2 यहाँ, 8 यहाँ, 6 यहाँ, मतलब सबसे छोटा पावर 2 है। तो ये आपका HCF होगा दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर यानी थर्ड ऑप्शन। ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अब समझ गया ना कैसे निकालना है। आपको फैक्टर्स दिए होंगे, उसमें से LCM और HCF आप लोग आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अब नंबर वाला सवाल लेकर करते हैं, जहाँ पे नंबर्स में आपको दिए, यहाँ तो ABCD दिया था, है ना। आ जाइए देखिए इस सवाल को, है ना। फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है कि नहीं? पहला है x, तो x आपका कितना दिया है यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 यानी 5 की पावर 1 है ना, और इंटू 7 का क्यूब, इतना हो गया। y को लिखिए, y को देखिए, y क्या है आपका? 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 7 का स्क्वायर। तीसरा आपका z क्या है? 2 का पावर 4, है ना, 2 का पावर 4 इंटू 3, मतलब 3 का पावर 1 है, फिर 5 का क्यूब और 7 है। आपको क्या निकालना है? HCF चाहिए। HCF में हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन चीज़, तक कॉमन देख लीजिए। 2 सब में है, ठीक है, 2 को पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर 3 सब में है, 3 को पकड़ लीजिए। 5 सभी में है, 5 को पकड़ लीजिए। 7 सब में है, 7 को पकड़ लीजिए। ख़त्म कहानी। यहाँ पे 7 की पावर 1 है। अब HCF में क्या करते हैं? सबसे मिनिमम पावर देखते हैं, यानी सबसे छोटा पावर, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे 2 का सबसे छोटा पावर कितना है? 2 है ना, क्योंकि यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, तो छोटा पावर 2 हो जाएगा। 3 का सबसे छोटा पावर 1 दिख रहा है, 5 का भी सबसे छोटा पावर 1 है, 7 का भी 1 है। कुछ मत करिए, इनको गुणा ही तो करना है। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, ये तो होगा आपका 4, है ना। तो 7 त्रिक 21 और 4 और 5 का गुणा करेंगे 20, तो 20 इंटू 21, 20 इंटू 21, 21 दूना 42, 420, 420 ही नहीं करना है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया ना कैसे करते हैं इस टाइप के सवालों को। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखने में तो कठिन लगेगा पहली बार को, लेकिन है बहुत आसान, देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, पहले वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। 2 संख्याओं का LCM दिया है आपको कितना? 588, ठीक है। कितना दिया है LCM? तो LCM आपको 588 दिया है। ये क्या है? आपका LCM है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उनका HCF नहीं हो सकता। अगर 2 संख्याओं का LCM आपको 588 दिया है, यहाँ पे है ना, 588 दिया है, तो 49, 21, 28 और 35 इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो HCF होता है वो LCM को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। याद रखेंगे, जो HCF होता है यानी महत्तम समावर्त, वो LCM को डिवाइड कर देता है। मतलब इनमें से जो भी HCF हो सकते हैं वो इस LCM को डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो आपका HCF नहीं होगा वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, यही मतलब है। तो आप देखिए, पहले इसको देखिए, 588 है। इस 588 को थोड़ा 2 मिनट तक घूरिए, देखिए, है ना, आप पाएंगे कि ये एक सम संख्या है। क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, तो ये इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो क्या 5 से डिवाइड होगा? 35 से क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। लास्ट में 5 अगर है तो वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो इसके लास्ट में देखिए, क्या 0 या 5 है?
नहीं है तो मतलब ये 35 से नहीं कटेगा। तो जब 35 से नहीं कट रहा है तो HCF 35 नहीं हो सकता, क्योंकि और संख्याओं से ये कट जाएगा। 49 से भी कट जाएगा। भाई अब हमको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। बस आंसर दिखा, खटाक से आगे मार के आगे बढ़िए। ये मत वहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि अब 49 को भी चेक करें कट रहा है कि नहीं, 21 को भी चेक करें कट रहा है कि नहीं। ऐसे तो बहुत समय निकल जाएगा ना। एक ऑप्शन दिख गया आपका, करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ख़त्म करिए कहानी, है ना। तो 35 से ये आपका नहीं कटेगा, और जब 35 से नहीं कटेगा तो यही इसका HCF नहीं हो सकता है। बाकी सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं जो कि आपकी फ्रैक्शन वाले हैं। आ जाइए, अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हैं, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो उनका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। क्या करना है ना आपको, अगर आपको LCM निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है LCM, तो ऊपर वाली संख्याओं का यानी न्यूमरेटर का अंश, जो जितने भी संख्याएं अंश में होंगी, न्यूमरेटर में होंगी, उनका ले लेना है LCM, ठीक है। LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF ले लेंगे, ठीक। और अगर आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वालों का HCF लेंगे, ऊपर वालों का HCF लेंगे और नीचे वाले का ले लेंगे LCM। उल्टा काम करना है, जो काम ऊपर कर रहे हैं उसका जस्ट उल्टा काम नीचे करना है। तो LCM में ऊपर का LCM, HCF में ऊपर का HCF, इस तरीके से, और जो बचा है वो नीचे वाले का ले लेना है। आपको यहाँ पर दी गई हैं संख्याएं 4/5, 2/3 और 5/7। LCM निकालना है, लसा निकालना है यहाँ पे, है ना ये चीज़। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालना है ना, तो ऊपर वालों का LCM ले लीजिए। 4, 2 और 5, 4, 2 और 5 का LCM कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं LCM। तो LCM कितना होगा बताइए, 4, 2 और 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 20 होगी, है ना। फिर डिवाइड में क्या करना है, HCF। अब देखिए 5, 3 और 7, 5, 3 और 7 में क्या कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा ना। तो जब नहीं होगा कॉमन तो HCF कितना आता है, 1 आ जाता है। भाई 1 के अलावा तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और HCF का मतलब ही होता है कॉमन चीज़। तो 5, 3 और 7 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाले के LCM लिया हमने, नीचे वाले के HCF ले लिए, है ना। इसको याद रखना है आपको, ये वाला, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, और फिलहाल यहाँ पर आते हैं इसमें। तो 20/1, 20/1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 20/1 का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे 20। तो 20 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हो गया फ्रैक्शन वालों का LCM और HCF निकालने का तरीका। एक सवाल और करते हैं। पिछले सवाल में आपको क्या निकालना था, यहाँ पे LCM निकालना था। अब की बार क्या निकालना है, HCF निकालना है, मासा चाहिए। तो HCF निकालने के लिए ऊपर वालों का HCF लेंगे हम लोग, है ना, HCF। चलिए देखिए, बताइए। तो ऊपर में यानी 12, 21, 9 और 18 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा होगा। 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई ये 3 × 4 है, ये 3 × 7 है, ये 3 × 3 है, ये 3 × 6 है। तो सभी में 3 है क्या, है ना 3। तो ऊपर वालों का HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नीचे का क्या करना है, LCM लेना है नीचे वालों का। तो नीचे वालों का LCM ले लीजिए। देखिए 5 और 6 कुछ कॉमन है क्या, देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। 5, 6, 4 और 3, इनका क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है ना। तो 5 और 6 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो मल्टीप्लाई ही LCM होगा 30। 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही LCM होगा। मल्टीप्लाई करिए इनको, 4 × 3 = 12। अब 30 और 12 का LCM ले लीजिए। तो देखिए 30 और 12 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 60 होगी, क्योंकि 60 जो है 30 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 12 × 5 = 60, है ना। तो इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा, 60। यानी ओवरऑल LCM कितना आ गया आपका, 60 आ गया। 60 को नीचे रख दीजिए, काटेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 20 × 3 = 60, मतलब 1/20 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, और टाइप 1 हमने कर लिया है।
टाइप 2 के भी सवाल 2 ठो किए हैं, यानी ये फ्रैक्शन वाले सवाल लास्ट में, है ना। तो कल हम लोग टाइप सेकंड के आगे के सवालों को देखेंगे। आज के ये क्लास आपको सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक वाइक करते चलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।